बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भाजपा, कांग्रेस। हमारे साथ आर के चौधरी हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। चौधरी साहब, बीएसपी का कार्यक्रम है और आप यहाँ हैं, क्या क्या मामला है? लगा कहीं भी स्पीक लगा आपको? ये बाबा साहब अम्बेडकर का उनके नाम बनाया हुआ पार्क है। ये विजन है मानवेंद्र कांतराम जी का और ये सार्वजनिक है। ये कैंपस बीएसपी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपस नहीं है। बाबा साहब सबके हैं, इस देश के संविधान निर्माता थे, तो निश्चित तौर पे यहाँ तो हर कोई आया है, आना भी चाहिए। अब अगर बाबा साहब मानने वाले हैं, उसमें से बसपा वाले हैं, तो खराब बात तो है नहीं हैं। ऐसे लोग यहाँ आए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 19 में सपा बसपा गठबंधन में थी, 27 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कुछ खिचड़ी खिचड़ी पक सकती है क्या? ये देखिए, ऐसा है कि इस समय सरकार बीजेपी की है और जिस तरह से बीजेपी ने बाबा साहब पे अटैक किया है, उसको भूला नहीं है। क्योंकि संसद के राज्यसभा में अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है कि तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर रटे रहते हो, अगर किसी देवी देवता का नाम लेते तो उद्धार हो जाता। तो बाबा साहब की तुलना करते देवी देवता से, जबकि इस देश को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई बड़ा विद्वान नहीं था। हम बात कर संविधान का नहीं कर रहे हैं। टू मेक इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ये बाबा साहब ने लिखा है। टू कॉन्स्टिट्यूट माने क्या? बनाना है। इस माने बिगड़ा था? हाँ बिगड़ा था, भारत बिगड़ा था। इस देश में दलितों को, पिछड़ों को शिक्षा अधिकार नहीं था। जिस समाज को शिक्षा अधिकार नहीं था, वो समाज पढ़ लिख के अब मास्टर होने लगा। जिस समाज को मार खाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज दरोगा होने लगा। तो निश्चित तौर पे इस देश में परिवर्तन हुआ है, बाबा साहब नाते हुआ है, बाबा साहब संविधान नाते हुआ है। तो इसलिए हम लोग मनाते हैं, और कैंपस कोई भी हो, लेकिन निश्चित तौर पे बाबा साहब का दिन ब दिन नाम ऊँचा होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी का कहना है कि उसकी सरकार ने, खासकर केंद्र सरकार ने भी कई स्थलों को ठीक कराया है, निर्माण कराया है बाबा साहब के। तो क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी उन पे अटैक करती है, लगातार अटैक करती है? तो बीजेपी तो कहती है कि उनके लगातार स्थलों को उसने ठीक किया और लोग वहाँ ज़्यादा बढ़ चढ़ के जा भी रहे हैं, पर अटैक भी जाते हैं। बीजेपी बकवास करती है। क्या ठीक करा है? संसद लोकतंत्र मंदिर है कि नहीं है? नहीं है। वहाँ सिंगोल लगा दिया बीजेपी ने, लगाना चाहिए वहाँ। लोग ये जो सिंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है, राजा के न्याय का डंडा है। राजा के न्याय का डंडा नहीं वहाँ लगना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का निशान लगा दिया है। तो निश्चित तौर पर यही बीजेपी करेगी, हम बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करना चाहिए। अम्बेडकरवादियों को तो लड़ना चाहिए। लेकिन बसपा के हमारी अध्यक्ष से बात भी हुई तो उनका मानना है कि आप समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ नाटक करती है और दलितों को लेकर। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा मंदिर यही है। अब अगर हम यहाँ लॉकडाउन करने नहीं आए हैं कि बसपा क्या कहती है और नेता क्या कहते हैं, एक सफाई कहाँ देंगे हम? नहीं, तो क्या लगता है कि सपा के साथ गठबंधन, जो मेरा सवाल था कि बीएसपी और सपा के गठबंधन में। नहीं, गलत सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब पूछना चाहिए आपको हमारे नेता से, माने अखिलेश यादव से। तो आप सांसद हैं, पार्टी सांसद हैं, और बीएसपी में भी आप बहुत मतलब लंबे समय तक रहे। जो डिसाइड करेंगे हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है गठबंधन? हम नीति नहीं बनाते। ठीक है, तो 27 में आपको क्या लगता है, ये बताइए आप। तैयारी हमारी है, आपको रिपोर्ट मिलती होगी। तैयारी हमारी है। पीडीए की जानते हैं कि पीडीए बन जाने के बाद हमारे 37 एमपी जीत गए, और मुझे लगता है कि सेकेंड पर हैं, और यूपी में तो आगे हैं। तो निश्चित तौर पर जो ढर्रा हमने अपनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर सहित इस देश में सामाजिक बदलाव लाने वाले जिनको इंट्रोड्यूस कराया मानवेंद्र कांतराम जी ने, उनको मान रहे हैं। और बहुजन पार्टी से निकल के अब बहुत लोग चले गए समाजवादी पार्टी में, जिससे समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले थी। अब बदलाव आया है। अब वहाँ है बहुजन समाज अर्थात पीडीए। इसलिए मानवेंद्र कांतराम जन्मदिन के मौके पर मनाया गया बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस। तो मैंने पहले कह दिया कि समाजवादी पार्टी वो समाजवादी नहीं है जो पहले थी।
तो पीडीए का कभी कभी बीच बीच में नाम कुछ चेंज बताने लगते हैं, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर अगड़े की बात करने लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उससे ज़्यादा चिंतन न करो आप, कोई फायदा नहीं है। उस पर टेंशन ना करें। तो 27 में बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। अभी तो राजनीति जानेंगे ना। चलिए, तो आपने सुना आर.के. चौधरी को, जिनका मानना है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ पूरी तरीके से चुनावी मैदान में जाएगी और इस बार 27 में सपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।